तो इस बार क्या छिंदवाड़ा की जनता भी नकार रही है क्या कमलनाथ जी को? बिल्कुल नकार रही है। मामा को या किसी जो और? 1 लाख वोटों से जीतते थे पहले, अब वो 20,000 पे आ गए हाँ, सांसद के लिए। जी और अभी आने वाले दिनों में वो हारने वाले हैं। हारने वाले हैं। हाँ, क्या बोले थे पहले 11 दिन बाद सरकार बैठने के बाद कर्जा माफ कर देंगे, क्या हुआ? कर्जा माफ किया, चोरों का कर्जा माफ किया, और जो रेगुलर किसान थे उनका कर्जा माफ नहीं किया उन्होंने। अभी तक क्या किया उन्होंने? अभी तक कुछ नहीं किया किसानों के लिए, सिर्फ आस्थाना देते। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। लगातार चुनावी चर्चा हो रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी सवाल को लेकर आज हम आ पहुंचे हैं छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले की जनता से जानेंगे कि इस बार क्या होने वाला है इस छिंदवाड़ा में, और साथ ही मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। छिंदवाड़ा से आपको समझ आ गया होगा, ये कांग्रेस का गढ़ यानी कि कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है। इस कमलनाथ जी के गढ़ में इस बार चुनावी माहौल क्या है, आइए जनता से सीधी बातचीत करते हैं। जनता हमारे साथ लगातार जुड़ गई है, देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण माहेश्वरी। ये बताइए, चुनाव नजदीक हो गया है, आगे समय ज्यादा समय नहीं बचा, तो किसकी सरकार बनाने का इस बार मन बनाया है? शिवराज मामा की। मामा की सरकार। मामा की सरकार। मामा ने 20 साल से प्रदेश में विकास किया है, हाँ, नई नई योजनाएं निकाली है। नहीं नहीं योजना निकाली हाँ, है, महिलाओं लेकिन ये गढ़ तो कहा जाता है कमलनाथ जी का गढ़ है, तो क्या है? कभी था गढ़, कभी अभी था। नहीं है, अभी नहीं है, हाँ। अभी नहीं है गढ़। अब गढ़ नहीं है कमलनाथ जी का? नहीं है। क्यों नहीं है? पिछली बार मुख्यमंत्री बन गए 15 महीने के। पूरे झूठे वादे, पूरा भ्रष्टाचार 15 महीने में। पूरा भ्रष्टाचार। हाँ, अच्छा, कैसा भ्रष्टाचार किया उन्होंने? करप्शन किया है उन्होंने। हाँ जी। लेकिन लहर कह रहे कांग्रेस की लहर शुरू हो गई है इस बार, कांग्रेस की लहर। सीटों के साथ में मामा की सरकार बनेगी। मामा की सरकार बनेगी। हाँ जी। क्या मध्य प्रदेश में मामा के अलावा कोई नहीं है क्या? मामा सिर्फ शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी का गढ़ है, उसमें भी शिवराज हो गया गढ़। हो गया गढ़। गढ़ कभी था। ढह गया। गढ़ ढह गया। गया। क्या भाई साहब, क्या सोच रहे हैं इस बार? कमलनाथ जी है या कोई और है? इन्हीं से बात करो ना। आप नहीं बात करेंगे? आप बताइए भैया, क्या नाम है आप? सचिन सोनी। सचिन जी, क्या है इस बार चुनावी माहौल? छिंदवाड़ा की जनता क्या सोच रही है? मामा ही आएंगे। मामा आएंगे। मामा ही आएंगे। मामा ही क्यों आएंगे? साउथर में नाना बहू आएंगे और सीएम मामा ही बनेंगे। सीएम मामा बनेंगे। ऐसा क्या किया है मामा ने इस छिंदवाड़ा के लिए? क्योंकि कहते हैं गढ़ तो है ये कमलनाथ जी का, तो इस बार गढ़ ढह रहा है, क्या हो रहा है? हम तो मामा को ही देंगे भाई। पहले की बात देखो, गड्ढे थे, बिजली नहीं थी। जिस शिवराज सिंह ने चौहान में आके यहाँ पे बिजली की व्यवस्था की, गड्ढे को सुधारा। हाँ, चमचमाते हुए रोड दिख रहे हैं। तो क्या किया बोले? पीछे पीछे क्या बोले, बोलिए। कितने लड़के लगाया सर्विस पे? ये मामा ने, शिवराज सिंह ने। नहीं लगा है क्या? कितने लोग लड़के पढ़े लिखे हैं, हाँ। नहीं लगा एक भी कंपनी तो में। इस बार क्या है, मामा आ रहे हैं या जा रहे हैं? यहाँ से तो आएगा, मतलब सरकार कांग्रेस की बनेगी। सरकार कांग्रेस की यहाँ बनेगी। चौसठ से तो कौन सारे कह रहे हैं कि यहाँ से कमलनाथ जी आएगा। कमलनाथ जी कह रहे कमलनाथ जी आएंगे। जो विकास करेगा वो आएगा, हम उनको वोट देंगे। तो जो विकास करेगा। हाँ जी। नाना बहू आएंगे यहाँ पे। मामा आ रहे हैं इस बार? मामा और नाना। हाँ, मामा और नाना। नाना, हाँ, हाँ। मामा और नाना ही आएंगे साउथर में। कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे? कमलनाथ जी दिल्ली, दिल्ली, बंगाल। बंगाल क्यों भेज रहे हैं उनको? बंगाल भेजेंगे, वही के है रहने वाले। बंगाल भेजेंगे। बंगाल ही जाएंगे हो वो। गया उनका। कांग्रेस का कहीं नजर नहीं है कुछ भी। पूरी लाडली बहना है साथ में, शिवराज मामा के साथ, नाना मोहर जी के साथ। जी भाई साहब, कहाँ पीछे जा रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? नाना बहू। यहाँ कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा इस बार रहेगा या गया कमलनाथ का गढ़? मामा ने लाडली लक्ष्मी बनाए ना, लाडली बहना। हाँ, तो भैया भी खुश है, मतलब आप खुश हैं? कमलनाथ से नाराज है। कमलनाथ से नाराज है? हाँ, क्यों नाराज है? कह रहे छिंदवाड़ा की जनता तो खुश रहती है कमलनाथ जी से। वो धोखा है, धोखा धोखा है, धोखा करते हैं क्या? धोखा है। कमलनाथ जी धोखा। धोखा 2 लाख का धोखा दिया। 2 लाख का धोखा दिया। हाँ, कमलनाथ ने कर्जा माफ नहीं हुआ। तो छिंदवाड़ा की जनता को भी धोखा दे दिया। जिनने 10 दिन में कर्जा माफ करने का बोला था, वो 15 महीने में नहीं कर पाए। धोखा, कमलनाथ जी धोखा दे रहे हैं। धोखा बिल्कुल। इतने लंबे समय से जो कमलनाथ जी यहाँ सांसद रहे हैं और इनका बेटा सांसद है, तो किस वजह से जनता उनको चुन रही थी?
ऊपर से 17% ब्याज लगा दिया था सोसाइटी किसानों के ऊपर कमलनाथ सरकार ने। जो 15 महीने सरकार रही उस समय तो चोरों का कर्जा माफ किया और जो रेगुलर किसान थे उसके ऊपर लाद दिया। चोरों का कर्जा माफ, हाँ, चोरों का नहीं तो क्या तो कह रहे किसानों का कर्जा माफ किया। जो डिफॉल्टर यानी चोर उसी का कर्जा माफ हुआ ना, रेगुलर वाले का तो माफ नहीं हुआ ना। तो इस बार क्या है, मामा है या कमलनाथ? मामा मामा तो कह रहे मामा गए इस बार। मामा है। मामा जाएगा, कहाँ जाएंगे मामा? मामा आएगा, सीट पे बैठेगा। मामा आएंगे, हाँ, पक्का ही है। कह रहे मामा गए इस बार। नहीं जाता मामा, वो तो गढ़ जो है वो कमलनाथ जी का है। कमलनाथ जी का गढ़ रहेगा या गया कमलनाथ? गया कमलनाथ जी नहीं आता। कुछ विकास नहीं किया उन्होंने। विकास भी नहीं किया और सिर्फ आस्थावना देते, कुछ करते नहीं। अभी इन्होंने बोला कर्जी माफी का, क्या बोले थे पहले 11 दिन बाद सरकार बैठने के बाद कर्जा माफ कर देंगे। क्या हुआ? कर्जा माफ किया, चोरों का कर्जा माफ किया और जो रेगुलर किसान थे उनका कर्जा माफ नहीं किया उन्होंने। अभी तक क्या किया उन्होंने? अभी तक कुछ नहीं किया किसानों के लिए, सिर्फ आस्थावना देते, बाकी कुछ नहीं करते। तो छिंदवाड़ा की जनता मतलब नाराज है कमलनाथ? बिल्कुल नाराज है, 100% नाराज है। लेकिन वो तो आपके भरोसे बैठे हैं, कह रहे इस बार मुख्यमंत्री आप ही बनाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते। इस बार तो नहीं आते, अभी इस बार नहीं आते। नहीं आते। कौन आएगा? शिवराज सिंह, शिवराज भाऊ, नाना भाऊ, बस। मामा के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। ऐसा क्या किया है मामा ने, ये बता। मामा ने क्या नहीं किया? मामा ने सब अभी योजना लागू कर दी है जिनके लिए लाडली बहना किसानों के लिए सम्मान निधि भेजी। अभी तक कौन था? उन्होंने सब हित किया किसानों का। अभी तक अभी ब्याज नहीं है सोसाइटी के लिए। जब कमलनाथ बैठे थे तो 18% ब्याज लगा लिया था। मात्र कितने दिन रहे वो सरकार? 15 महीने में क्या किया उन्होंने? फिर चोरों का कर्जा माफ किया, बाकी अच्छे किसानों को डिफॉल्ट में डाल दिया। क्योंकि सोचा था हर किसान ने चोरों का कर्जा माफ हुआ है करके किसान रुके। ईमानदार किसान जो रेगुलर चल रहे थे उन्होंने कर्जा रोका, उनका भी कर्जा माफ नहीं किया, चोरों का कर्जा माफ किया उन्होंने। छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने। इतने लंबे समय से सांसद कैसे रहे? क्या जनता को धोखा दिया? क्या धोखा? बदलते थे वो पहले पेटियां बदलते थे। ऐसी पेटी? मशीन, मतपत्र की पेटी बदलते थे पहले। ऐसे बनते थे क्या? हाँ, क्या है तो? अरे वो कोई नहीं बदलता, ऐसी बात नहीं। अरे क्यों कांग्रेसी बोलते हैं कि तुम्हारी मशीन में फॉल्ट है, इसमें फॉल्ट है, हम भी बोल सकते ना। जनता, तो छिंदवाड़ा की जनता कमलनाथ जी पर विश्वास नहीं। जो किसान पहले रेगुलर थे 10 दिन में कर्जा माफ करने का बोलकर वो किसान डिफॉल्टर हो गए पूरे। आज भी उनके ऊपर पैसे बाकी है बैंकों के। लेकिन कमलनाथ जी का गढ़ इस बार गया क्या है? भाई साहब तुम क्यों नहीं बोल रहे यार? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या लग रहा है? आप बताइए बस। ढह गया, कमलनाथ जी का गढ़ गया इस बार? ढह गया। विश्वास नहीं है छिंदवाड़ा की नहीं जनता को? बिल्कुल नहीं है धोखे में रखा है क्या? बिल्कुल धोखे में रखा है, बिल्कुल धोखे में। धोखेबाज, कपटीनाथ, नकटीनाथ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपके जिले के नेता मुख्यमंत्री रहे 15 महीने। शिवराज सिंह चौहान वाहन है। क्या अंकल जी आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव के बारे में? कह रहे कि कमलनाथ तो गए, गढ़ गया इस बार। कमलनाथ ही आ रहा है कहाँ आ रहे हैं? सौसर क्षेत्र से। हाँ, ये और जो मुख्यमंत्री की बात करे वो गड्ढे की बात है और जातिवाद फैलाना उनकी बात है, किनकी बात है? बीजेपी की। जातिगत जनगणना तो बात कर रही है कांग्रेस की, आप कह रहे हैं कि जातिवाद बीजेपी फैला रही है। फैला रही है, मैं तो कह रहा हूँ ना, जातिवाद ही फैला रही है। जातिवाद कैसा फैल रहा है? ये क्या है? ये क्या है? मुसलमान अलग, हिंदू अलग, बौद्ध अलग है कि नहीं है? लेकिन ये तो धर्मवाद हो गया, जातिवाद तो कांग्रेस कर रही, कह रहे कि ओबीसी अलग और जनरल अलग, सामान्य अलग। यही कौन कह रहा है? जाति से तो धर्म बना है, जाति के आधार पर ही धर्म है कि नहीं है? अच्छा, जाति के आधार पर धर्म है। बिल्कुल, मैं तो वही रहा हूँ ना। आपका क्या रहा है? तो मतलब जो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है वो सही लग रहा है आपको? सही है, कांग्रेस सही है मतलब? बिल्कुल सही है, इसलिए कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कह रहे सब जा रही है इस बार कांग्रेस। जिनके विचार जैसे हो, लेकिन मेरे विचार झुंझुना देखा, झुंझुना। भैया बीजेपी सही है। तो कह रहे कमलनाथ जी आ रहे हैं इस बार। बीजेपी सही है क्यों सही है? क्यों? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है, वो कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। कमल क्या? वही काम में आने वाला है अभी। बाबा जी ने झुंझुना देखा है कमलनाथ जी का, विकास नहीं देखा उन्होंने। हाँ, अरे किया कहाँ है? ये तो भाजपा ने कहा हम जैसे पढ़े लिखे अभी तक के बेरोजगार है। हाँ,
ये तो कमलनाथ जी को चाह रहे हैं। वो चाहे ना, हमारा नेता शिवराज सिंह चौहान, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। हमारा नेता नाना मोड़, हमारा नेता शिवराज सिंह चौहान मामा जी। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कांग्रेसी जनगणना लगा रहे, कांग्रेसियों ने जनगणना का ये लगा दिया। हाँ, वो जनगणना कह रहे हैं, जनगणना क्या नहीं होना चाहिए भाई साहब से ही पूछो, होना चाहिए कि नहीं वो सही हाँ, हिंदू राष्ट्र में रहते हो तो जनगणना क्या होना चाहिए? वाह 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 वाह, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे हम, इसीलिए कैसा हो रहा है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, इस बार क्या है चुनाव में ये मुद्दा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, जो हिंदू की बात करेगा। सनातन को मिटाने की बात हो रही है, डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। कौन सा डेंगू मलेरिया? सब हिंदू की बात होंगी। क्यों होगी? यहाँ तो सब रहते हैं, सब धर्मों की बात होनी हिंदू चाहिए। की बात, सनातन धर्म, सनातन को तो डेंगू मलेरिया बता रहे हैं कांग्रेस। ये बताने वाले बता रहे होंगे, उनको क्या मालूम है सनातन धर्म के बारे में? उन्होंने तो सब राज करने का काम किया यहाँ पे। कमलनाथ जी तो हैं हनुमान भक्त। कौन से हनुमान जी भक्त? कौन से हनुमान जी भक्त? हनुमान भक्त नहीं है क्या कमलनाथ जी? इतने साल तक के कहाँ गए थे हनुमान भक्त? अभी ध्यान में आए कि उनको हनुमान भक्त? राम काल्पनिक लगते थे हाँ, इनको, राम काल्पनिक लगते थे कांग्रेस को। तो ये बोले ये लोग, हाँ कहाँ गए थे हनुमान भक्त? अभी ध्यान में आए इनको हनुमान भक्त। तो दो बड़े बड़े वो बुलाए थे उनने, अपने कथावाचक। 40 साल से अगर नाम नहीं पता, वो झूठे हिंदुत्व का नारा बता रहे, उनको कथावाचक का नाम नहीं पता। ये भैया को कमलनाथ जी सच्चे हनुमान भक्त है, सच्चे हनुमान भक्त है। वो झूठे आडंबर नहीं करते। भाजपा सिर्फ चुनाव को राम को पूछते हैं, बाकी कोई लेन देन नहीं है। उनको वास्तव काल्पनिक कहने वाले सच्चे राम भक्त हो गए। वास्तविक मुद्दा इस समय काल्पनिक किसने कहा? हनुमान नहीं है, वास्तविक मुद्दा है छिंदवाड़ा आप ही आए ना सच्चे हनुमान भक्त बताने। राम और हनुमान जी का मुद्दा ही नहीं है। ये भाजपा वाले, इनको पास कोई बचा नहीं है। अभी आप ही आए ना, आपने ही कहा ना सच्चे हनुमान भक्त तो कमलनाथ जी है राम हनुमान जी, हमको काल्पनिक जो कह रहा था वो क्यों? वो विषय नहीं है, ये विषय घुमाने वाले की बात है। ले करके इनको बड़े बड़े कथावाचक दिखे, प्रदीप मिश्रा जी दिख रहे, इनको धीरेन्द्र शास्त्री जी दिख रहे। 40 साल में अगर विकास होता तो क्यों लाना पड़ता इनको? इसलिए तो कमलनाथ जी अपने दम पे लड़ते हैं ना चुनाव। क्यों 40 साल से बना तो रहे सांसद। अरे लोगों को इन्होंने झुंझुनात दिखाते गए और वोट लेके गए। मेरे भोली करते, इसीलिए तो साधु विधायक कमलनाथ जी काम करते हैं। तो विधायक है तभी विकास है भैया। ये हाईवे जो है ना वो इनकी देन है, कमलनाथ जी जो अभी हम खड़े हैं ना वही कमलनाथ जी की देन है। कहाँ जी के देने? कहाँ से देने? हाँ बताइए, एक हाथ तो लाई तो कहाँ से? हर चीज में भ्रष्टाचार। अरे 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार। 150 सीट आएंगी कमलनाथ की, 150 सीट कमलनाथ की 150 सीट आएंगी। आप ही देखना 100 में 1.5 महीने में 2 ट्रांसफर हुए एक लेडीज के। ये सरकार है इनकी कांग्रेसी सरकार। विकास किया ट्रांसफर का इन्होंने, विकास किया ट्रांसफर का। भाजपा के राज में तो ये बताइए जो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का ये विकास है। कोई विकास नहीं है, ट्रांसफर विकास।